हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविच पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल या फिर बोलिए तो आप पैराग्राफ के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आर टॉपिक इज़ द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 9, 10, 11, 12 आर्ट्स साइंस, ठीक है। आप लोग इसे आर्टिकल के रूप में, पैराग्राफ के रूप में या एस्से के रूप में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वाइल राइटिंग योर आंसर। और इससे पहले का जो वीडियो था वो भी 9, 10, 11, 12 के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट था, और वो टॉपिक था ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल विजिट। ओके, ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप लोग सभी कोई इसके वैल्यू से तो परिचित होंगे ही, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रोज़मर्रा की आदतों में, और या तो बोलिए पूरे जीवन में, ठीक है। बिना वैल्यू ऑफ गेम्स यानी बिना गेम्स एंड स्पोर्ट्स के हम लोग एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छे कैरेक्टर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने आंसर में क्या मेंशन किया है, ठीक है, इस आर्टिकल में, इस पैराग्राफ में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव एवर बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। मतलब एवर बीन बोल रहा है, मतलब हमेशा से ही गेम्स और स्पोर्ट्स जो रहे हैं ये ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य मनुष्य के जीवन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निर्वाह करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे नॉट ओनली प्रोवाइड रिक्रिएशन बट ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर माइंड एंड बॉडी, ठीक है। ये जो है सिर्फ हमारे लिए जो है रिक्रिएशन ही नहीं लाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ, ठीक है, रिक्रिएशन यानी मनोरंजन आप बोल सकते हो, ये केवल हमें मनोरंजन ही प्रदान नहीं करता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग देखिएगा खेलकूद जो करते हैं वो एंटरटेन के लिए करते हैं, ठीक है, वो मनोरंजन, उन्हें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, इसीलिए करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथन आवर माइंड एंड बॉडी, ये हमारे दिमाग, मस्तिष्क और शरीर को भी ये मजबूती प्रदान करता है। एंड दस प्रिपेयर अस टू फाइट द बैटल ऑफ लाइफ सक्सेसफुली। और जो बैटल ऑफ लाइफ है यानी जीवन में अपने लिविंग स्टैंडर्ड में, अपने लाइफस्टाइल में हमें बहुत तरह के रोल अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई वर्कर है, कोई ऑफिस का क्लर्क है, या इसी प्रकार से किसी भी मतलब वो जगह पर है, ठीक है। इवन एक स्कूल गोइंग बॉय है तो भी उसे जीवन में, लाइफ में या रोज़मर्रा की आदतों में बहुत सारे चीज़ें, अपने क्रियाकलाप, अपनी गतिविधियां करनी पड़ती है। तो उसको वो क्या करता है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। एक होता है सक्सेसफुली कंप्लीट करना, और एक जो है घिस तिस के, माने किसी तरह से, मतलब मर खप के किया, मतलब पूरा करते करते उसका सांस फूल गया, करने नहीं सक रहा है, किसी प्रकार से हेल्प उल्प लेके किया, उसमें करना। और एक अपने से खुद से सक्सेसफुली यानी अच्छे तरीके से पूरी चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती के साथ करना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यही गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें प्रदान करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड अस डाइवर्शन फ्रॉम द डल, ठीक है। साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स जो है ये हमें प्रदान करता है, प्रोवाइड कराता है क्या चीज़, डल एंड मोनोटोनस, यानी जो नीरस और उबाऊ हम लोगों का रूटीन है, एंड रिफ्रेश आर माइंड एंड बॉडीज, ठीक है। हमारा जो एकदम उदास नीरस रूटीन रहता है, ठीक है, मतलब डेली जैसे सपोज स्कूल, सुबह में उठे, ट्यूशन गए, फिर थोड़ा देर हुआ तो स्कूल चले गए, फिर शाम को आया, फिर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी किए, खाना खाए, सो गए, इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, ये एक तरह से बोलिए तो एक रूटीन है, तो ये एक मोनोटोनस हो जाता है, उबाऊपन आ जाता है, नीरस हो जाता है, डल हो जाता है, कोढ़ियागिरी जिसको बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमें रिफ्रेश करता है और माइंड्स एंड बॉडीज, हमारे मस्तिष्क को भी और हमारे शरीर को भी ये मतलब स्फूर्ति प्रदान करता है, ठीक है। फिर क्या बोलते हो, गेम्स मेक अस फिजिकली स्ट्रांग एंड मेंटली हेल्दी, ये हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और मानसिक रूप से स्वस्थ भी बनाता है। दे इम्प्रूव आर डाइजेशन एंड शार्पन आर एपेटाइट, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने मेंशन की, कि ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करता है, डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को, जिससे हम लोग का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। नहीं तो मैक्सिमम जो है आप लोगों का डिजीजेस जो देखिएगा वो पेट से संबंधित ही होती हैं,
ठीक है, अच्छे से खाना नहीं पचा, लूज मोशन हो गया या फिर गैस की समस्या हो गई, और उसके चलते क्या होता है, वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। ठीक है, एंड शार्पेन आर एपेटाइट, और ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है। ठीक है, हमें खाने का मन करता है। नहीं तो आप लोग देखिएगा, अक्सर बोलते हो कि मैंने खाने का समय हो गया, लेकिन फिर भी बोलते हो कि नहीं नहीं अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, पेट भरा भरा लग रहा है, कुछ इस प्रकार से। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, खाना आप लोग अच्छे से खाइएगा, वो अच्छे से पचेगा, तो वो हमारे शरीर को लगेगा और हमें मतलब चुस्ती फुर्ती भी मिलेगी। वी फील फ्रेश, एक्टिव एंड स्मार्ट थ्रू आउट द डे। हम लोग पूरा दिन भर, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर हम लोग फ्रेश फील करेंगे और एक्टिव रहेंगे। ठीक है, दे स्ट्रेंथन आर मसल्स एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। आप देखिएगा एक स्पोर्ट्समैन का शरीर, ठीक है, उसके मसल्स कितने टाइट रहते हैं। ठीक है, और एक ऐसा जो जनरल खाली पढ़ रहा है या कोई मतलब ज़्यादा उस तरह की गतिविधियां नहीं करता है, उसका शरीर देखिएगा। ठीक है, मतलब स्किन की जो शाइनिंग होती है वो बोलिए, या स्किन की जो फिटनेस होती है, मसल्स होती है वो बोलिए। ठीक है, एक स्प्रिंटर का, धावक का, फुटबॉल खिलाड़ी का, या इस प्रकार के जो भी स्पोर्ट्समैनशिप पर्सन है, ठीक है, तो उन लोगों का शरीर देखिएगा और एक नॉर्मल पर्सन का, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो तो स्ट्रांग होता ही है, साथ ही साथ देखिएगा ये स्ट्रांग मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, हमें एक्टिव बनाता है और एजाइल। ठीक है, मतलब स्फूर्ति वाला। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू एन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और तो और एक तरह से बोलिए तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी पूरी पर्सनैलिटी का, पूरे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। ठीक है, मतलब बोली चाली हो गया, रहन सहन हो गया, उठना बैठना हो गया, चाल चलन हो गया, कपड़ों का पहनावा हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों का पर्सनैलिटी में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना सारा देखिए आप लोगों को ये सारा चीज़ मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, फिर दे टीच अस टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, फेयर प्ले, टॉलरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ए सेंस ऑफ कॉपरेशन। देखिए इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। सबसे पहले तो देखिए टीम भावना हमारे में आती है, हम लोग सब कोई मिलजुल कर खेलते हैं। ठीक है, फिर आता है डिसिप्लिन, अनुशासन, ओबीडियंस जो है आज्ञा पालन करना, जैसे कप्तान ने कुछ कहा, कोच ने कुछ कहा। फेयर प्ले, टॉलरेंस, अच्छे से साफ सुथरा गेम खेलना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड सेंस ऑफ कॉपरेशन यानी सहयोग की भावना भी आती है। तो देखिएगा एक दो नहीं बल्कि अनगिनत, काउंटलेस है। ठीक है, ये क्वालिटीज काउंटलेस है। दे डेवलप कैरेक्टर, सबसे बड़ा, ठीक है, ये चरित्र निर्माण भी करता है, चरित्र का विकास भी करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस द क्वालिटीज ऑफ पेशेंस। ठीक है, ये देखिए कितनी बड़ी, माने धैर्य शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब सहनशीलता जिसको बोलते हैं, ये हम में बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने से आता है। इवन कि हम लोग यदि स्टडी करेंगे कंटिन्यू तो भी हमें ये पैसेंस की क्षमता नहीं आती है जितना गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आती है। ठीक है, परसिवरेंस, दैट मीन्स दृढ़ता। फिर स्पोर्ट्समैन की शिप की भावना तो आती ही आती है। दे प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी। देखिए ये गुण भी हम में आते हैं, इक्वेलिटी यानी समानता, फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा जिसको बोलते हैं। मतलब किसी भी धर्म का हो, जाति पाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, खेल के मैदान में सारे कोई एक हो जाते हैं। ठीक है, एक टीम भावना से खेलते हैं। तो समानता और भाईचारा की भी आती है। हम ही लोग का देखिएगा इंडियन टीम में कोई देखिएगा साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई ईस्टर्न क्षेत्र से है, कोई साउदर्न पार्ट से है, ऐसे करके और एक पूरी टीम बनती है और वे गेम को खेलते हैं। तो ये भाईचारे को भी बढ़ावा देता है, यूनिटी को जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ए प्लेयर लर्न्स टू डिसिप्लिन हिमसेल्फ, वे अपने आप को डिसिप्लिन बनाता है, अनुशासन में रखता है। विच मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड ब्यूटीफुल, जिससे कि जीवन जो है वो एक मीनिंगफुल लाइफ बनता है, पर्पसफुल, उद्देश्य वाला और खूबसूरत भी बनता है। ठीक है, ही लर्न्स टू एक्सेप्ट विक्ट्री एंड डिफीट विद ए स्माइल, ये सबसे बड़ी क्वालिटी। आप देखिएगा, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे नंबर आए तब तो ठीक है, आप जीत गए, ये आपने कबूल कर लिया, आपको अच्छे से मतलब सब ठीक ठाक है। लेकिन आपके कम मार्क्स आ जाते हैं तो देखिएगा आप होपलेस हो जाते हो, काफ़ी निराश हो जाते हो। लेकिन खेल के मैदान में देखिएगा, मतलब या तो विक्ट्री होती है या फिर डिफीट, डिफीट यानी पराजय, हार। तो हार होती है या जीत होती है, देखिएगा उसमें वो खुशी खुशी स्वीकार करता है उस चीज़ को कि हाँ मैंने खेलने में गलती की,
या मेरे से फाउल हो गया, मेरे से मिस हो गया, तो मैं मतलब या फिर ज़ीरो में आउट हो गया तो ये मेरी गलती थी। वो खुशी-खुशी उसे स्वीकार करता है कि अगले बार से मैं इसमें सुधार करूँगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यही चीज़ सेम आप लोग पढ़ाई में भी करते हो। तो विक्ट्री हो या डिफीट हो, वो खुशी-खुशी इसे स्वीकार करता है। दे टीच अस कंसंट्रेशन, ठीक है? अब जो है वो कंसंट्रेशन भी हमें सिखाता है, मतलब ध्यान केंद्रित करना जिसको बोलते हैं। अलर्टनेस, ठीक है, आप अलर्ट रहते हो। एंड द एबिलिटी टू जज क्विकली, और ये सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी चीज़ को फैसला लेने की एबिलिटी को क्विकली करते हो, यानी बहुत ही फुर्ती के साथ। यानी मान लीजिए किसी ने बॉलिंग किया तो आप तुरंत जज करते हो कि इसको 4 रन बनाना है, 6 रन बनाना है या 1 रन लेना है, तो ये तुरंत ऑन द स्पॉट जज होता है, ठीक है? या फुटबॉल भी खेल रहे हो तो मतलब किधर से हम कैरी करेंगे, किधर से हम कर डोज देंगे, इस प्रकार से तुरंत एकदम डिसीजन लेता है। इससे क्या होता है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल लिविंग, जो कि आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ये सफलतापूर्वक जीवन यापन करने का एक आधार बनता है, ठीक है? मतलब लाइफ में भी आप ज़रूर रोज़मर्रा की आदतों में भी, लाइफस्टाइल में भी आप तुरंत जज करने का फैसला ले लेते हो, ठीक है? तुरंत किसी चीज़ का डिसीजन लेना है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार से। गेम्स देयरफॉर आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि गेम्स जो हैं वो हमारे लाइफ के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं, यानी अपरिहार्य, जिसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं या नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। द क्वालिटी विच गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनकुलकेट इन अस मेक दिस वर्ल्ड ए ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, और जो क्वालिटी हमें गेम्स और स्पोर्ट्स प्रदान करता है, ये क्वालिटी हम में जो गुण बढ़ाता है, ये सारे जितने गुण हमने बताए, ये सारे ऊपर में जितने गुण हैं, डिसिप्लिन हुआ, ओबीडियंस हुआ, फेयर टॉलरेंस हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ, सेंस ऑफ कॉपरेशन हुआ, ठीक है, या फिर जो आपने मीनिंग फ्रेटर्निटी हुआ, इक्वालिटी हुआ, ये सब क्या है, क्वालिटीज़ ही है, ठीक है? खुशी खुशी जो है वो अपनी पराजय को भी स्वीकार कर रहा है, ये सारी चीज़, डिसिप्लिन की क्वालिटी, ये सारे इतने सारे गुण आप में इनकुलकेट होते हैं, इतने सारे गुण आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, आप लोगों का जो लाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, ठीक है? दिस वर्ल्ड ए ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, मतलब इस संसार को एक खूबसूरत रहने लायक बनाता है, ठीक है? नहीं तो देखिएगा, यदि आप में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं रहेंगे तो आपका जो जीवन है वो एक क्वेश्चन मार्क है, समझिए, मतलब मीनिंगलेस है वो, कोई मतलब व्यर्थ है एकदम, ठीक है? ज़रूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है मतलब खेल कूद कर रहे हो तो उसमें प्राइज़ ही जीतो, बल्कि आप अपने शरीर को भी तंदुरुस्त बना सकते हो। और साथ ही साथ बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, आप यदि अच्छे से पूरे डेडिकेटेड होके इस पर ध्यान देते हो तो आप इसमें अपने जो है करियर को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? तो करियर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, and please wait for the next video and stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.